हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइवेट। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है, कैसे ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि आज जो था 25 अप्रैल था। आज क्या था? निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सबका वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी था। निफ्टी बैंक निफ्टी तो चला गया, स्टॉक भी चला गया, यानी आज वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी था। आज खत्म हो गया। अब न्यू सेशन कल से स्टार्ट होगा। वीकली एक्सपायरी भी कल से स्टार्ट होगा और स्टॉक ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझेंगे। और आज कैसा जैकपॉट बना आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आज कैसा जैकपॉट बना याद से कमेंट कीजिएगा, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक हो। सब में दबाकर आज पैसा बना है, हेवी पैसा बना है, जैकपॉट बना है। ठीक है, कैसे क्या वो चीज भी समझेंगे। और बैंक निफ्टी में आज लोग कैसे ट्रैप हुआ, सेलिंग साइड जो लोग गए हैं, पुट साइड। आज हम टेलीग्राम में देखे, यूट्यूब में बहुत सारे लोग लाइव थे, टेलीग्राम में भी थे। तो भाई पुट बाई करवा रहा था बैंक निफ्टी का पुट, तो सब सेलर गया, पुट वाला ट्रैप कर गया, सबका कैपिटल खत्म। इसीलिए बोलते हैं टिप्स के पीछे मत भागिए, सीखिए और सीख के ट्रेड कीजिए। मार्केट गिरा, कहाँ गिरा? हम चुपचाप बैठे हुए थे, हमको पता है मार्केट बुल है, मार्केट ऊपर जाएगा, जो टारगेट बोले वो टारगेट तक देगा। जो टारगेट हम दिए वो टारगेट बैंक निफ्टी टच किया, जबरदस्त पैसा बना। और सब सेलर लोग ट्रैप किया, ओनली और ओनली बायर पैसा कमाया। ठीक है, टिप्स के पीछे मत भागिए। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। कमेंट याद से कीजिएगा भाई, जो जो पैसा बनाए, जो जो सीखने मिल रहा है, कुछ भी डिफरेंस आया आपका एनालिसिस में, आपका ट्रेडिंग करने का अंदाज में, तो भाई कमेंट याद से किया कीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट लगभग गैप डाउन खुला है ना, 500 पॉइंट गैप डाउन खुला ये आसपास। फिर मार्केट एक रैली लगाया। ये जो ट्रेन लाइन कल ड्रॉ किए थे, याद है? डे टाइम फ्रेम में ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे, उस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट दिया। मेरे बात को ध्यान समझिएगा, उस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट दिया, वापस आया। देखिए रेड कैंडल बना के वापस आया रेड कैंडल। अब यहाँ पे सब टेलीग्राम में पुट बाई करवा रहा है, बैंक निफ्टी गिरेगा गिरेगा। हमने क्या बोला कि 48,150 का बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। टेलीग्राम में देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्री चैनल है, वहां पे मैंने लिख दिया 48,150 का बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। भाई कैसा सपोर्ट लिया? सपोर्ट लिया, टारगेट क्या दिए थे बैंक निफ्टी? 48,500, 48,600, ये दो लेवल दिए थे। इसको बैंक निफ्टी टच कर सकता है। और एग्जैक्ट बैंक निफ्टी हाई लगाया 48,625, 48,625 का हाई लगाया एग्जैक्ट। ये बोलते हैं एनालिसिस करने का तरीका, ये हुआ ट्रेडिंग करने का तरीका। हमने पुट नहीं बाई किया, जिसको पुट बाई किया वो तो बर्बाद हो गए। यहाँ तो कॉल वाले दबा कर पैसा बनाए। ठीक है, तो ये सब कला है, सब सीखिए समझिए। ट्रेडिंग सीखना, ट्रेडिंग करना अपने आप में कला है। अब सिंपल है, बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल, आप लोगों को पता होगा लेवल। 48,650 के ऊपर ब्रेक करेगा, 49,000 का टारगेट लेके चलेंगे, बस सिंपल। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, जो रेजिस्टेंस का टारगेट आज हम दिए थे, इसको तोड़ेगा, यानी 48,650, कल बैंक निफ्टी 48,650, 48,650 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करेगा, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 49,000, जो कि 49,000 बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा 49,000। ठीक है ना? तो बैंक निफ्टी कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, 48,650 के ऊपर, 48,650 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जैसे ही कल बैंक निफ्टी 48,650 को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 49,000 रहेगा। और 49,000 भी ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी कल, तो सेकेंड टारगेट 49,250, 49,500 रहेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 49,000 को कल ब्रेक कर देगा, तो सेकेंड टारगेट 49,250 एंड थर्ड टारगेट 49,500 का रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल मेक और ब्रेक लेवल है, करो या मरो, वो है 48,650। बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल रहेगा कल 48,650, 48,650 को ध्यान दीजिएगा, बहुत क्रूशियल लेवल है, ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी कल, न्यू हाई लगा सकता है। 49,000 आसपास का इसका न्यू हाई है, जैकपॉट बनेगा, हो सकता है कल बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा। आज 500 पॉइंट गैप डाउन खुला और 500 पॉइंट ऊपर भागा, यानी लगभग आज बैंक निफ्टी 8,500 900 पॉइंट ऊपर जैकपॉट बना रहा है, 8,500 900 पॉइंट की रैली लगाया है।
ठीक है, ये सब चीज को सीखिए, आप लोग समझिए। 48,650 के ऊपर बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। अगर सेलिंग साइड को लेवल बनेगा तो टेलीग्राम में हम अपडेट कर देंगे कल लाइव मार्केट में। जो टेलीग्राम में नहीं है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे अपडेट रहिए, हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे, ठीक है, एक्टिव रहा कीजिए। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं, लीजिए निफ्टी 22,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे। 22,500 के ऊपर जीरो टू हीरो बन गया भाई, जबरदस्त रैली आया तुरंत में, इतना फास्ट मूवमेंट। हम बोले थे 22,500 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो 22,750 तक हम लोग जाएंगे। आज का हाई है 22,650, 100 पॉइंट कम, ये 100 पॉइंट कल जाएगा, जाइए और क्या चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 22,500 का लेवल को ब्रेक कर चुका है। कल निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, यहां आने का वेट कीजिएगा। कल इस आसपास में निफ्टी खुलेगा, कहां पे, 22,520 के आसपास, जो इसका रेजिस्टेंस था। अगर कल निफ्टी 22,520, ज्यादा चांस है फ्लैट ओपन होने का, ठीक है ना। कल निफ्टी 22,520 के आसपास आता है, इस आसपास जो सब पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। अगर इस आसपास में आएगा तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कल सब लोग निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस आसपास आता है, कोई बुलिश कैंडल बनता है, हैमर बने या मॉर्निंग स्टार बने या आपका इन्वर्टेड हैमर बने, या कोई भी बुलिश कैंडल अगर इस सपोर्ट के पास बनता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और निफ्टी का टारगेट रहेगा 22,750, कल का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी भी कल 250-300 पॉइंट का रैली लगा सकता है, 250 से 300 पॉइंट का रैली निफ्टी कल लगा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्रूशियल लेवल निफ्टी का रहेगा 22,520, ठीक है। तो इस लेवल को आप नोट कर लीजिएगा, 22,520 के आसपास निफ्टी आएगा, कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, ट्रेड करेंगे, टारगेट रहेगा 22,750 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल भाई आज पैसा दिया, बुलिश फ्लैग के ऊपर निकला, थोड़ा बहुत पैसा दिया, फिर साइड वगैरह किए। बुलिश फ्लैग के ऊपर निकला, एक रैली नहीं है, तो हम ऑप्शन में तीन तीन या चार टारगेट डन हुआ ऑप्शन में, अच्छा जैकपॉट बना ये भी, ठीक है ना। तो फिलहाल हाल कोई सेटअप वगैरह नहीं नजर आ रहा है, तो कल के लिए हाल फोकस नहीं करेंगे। आज पैसा दे दिया हाल, ठीक है ना। कल अगर लाइव मार्केट हाल में कुछ बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, देख रहे हैं ना। गोदरेज प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस हम बोले थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तो वेट कीजिएगा। ये 25-60 का लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, 25-60 ब्रेक करेगा तभी ट्रेड करेंगे। ये देखिए 25-60 का रेजिस्टेंस को आज ब्रेक करके दो दो कैंडल क्लोज हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का टारगेट आप लोगों को पता ही होगा, बिग टाइम फ्रेम में दिखा देते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना, कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, तो टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टी का रहेगा आपका 2650 2750, ठीक है ना। गोदरेज प्रॉपर्टी क्लोज कर चुका है, जो लोग ट्रेड किए वेल एंड गुड, जो लोग नहीं किए कल मार्केट ओपन होते सर गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय कीजिएगा। टारगेट रहेगा 2650 2750, टारगेट रहेगा 2650 एंड 2750, ठीक है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत अच्छा जैकपॉट बनने के लिए रेडी है, आज क्लोज होकर सस्टेन कर चुका है 2 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सब टाइम फ्रेम में गोदरेज प्रॉपर्टी ऊपर क्लोज कर चुका है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो टारगेट कल का रहेगा 2650 एंड 2750, आप लोग ध्यान दीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी जैकपॉट बनेगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक दिया ना, ये कैंडल ये देखिए, इसका लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। यानी 25-40 के नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाइटन फिलहाल कुछ नहीं है, साइड चल रहा है। मैजडॉक बोले थे ना हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे अगर मैजडॉक 2400 नहीं जाएगा, तो हम ये बोले थे ना भाई, 2 दिन से बोल रहे ना, अगर मैजडॉक 2400 नहीं जाएगा तो आप हमसे बॉन्ड पेपर में लिखवा लीजिए, एग्रीमेंट करवा लीजिए, हम ट्रेडिंग छोड़ देंगे, सेटअप हटा देंगे, ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे, हर कुछ बोले थे। नहीं जाएगा तब, लेकिन मजाल है कि मेरा एनालिसिस को ठुकरा दे, इतना हिम्मत ही नहीं है भाई, मेहनत किया हुआ चीज है ये। बोलते हैं ना मेहनत कीजिए तो रंग खिलता है, रंग आता है जगह आके, तो वही मेहनत का फल है ये सब। हम तो जान रहे 2400 जाएगा, इसलिए तो पूरा क्या अपने रेजिस्टेंस को टच किया। मैजडॉक देखिए 2400 का हाई लगाया आज, फिर क्या बोले 2400 ब्रेक करेगा तो नया टारगेट मिलेगा, 2420 के ऊपर नया पोजीशन बनाना था, और आज ही हाई लगा दिया है 2450-60 का हाई लगाया, ठीक है ना। तो मैजडॉक अगेन एंड अगेन स्ट्रांग है। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम, मैजडॉक डे टाइम फ्रेम होगा मेरे ख्याल से, ये देखिए, देखा समझ में आया। मैजडॉक देख रहे डे टाइम फ्रेम में ब्रेक है, डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक, मैजडॉक बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत दबा के पैसा देने के लिए रेडी है मैजडॉक, है ना। मैजडॉक डे टाइम फ्रेम में ब्रेक दिया, देखिए डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, डे टाइम फ्रेम का कैंडल
रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, ये रेजिस्टेंस था, कैंडल ऊपर क्लोज, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हुआ है, और जो सेटअप था डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न का रेजिस्टेंस था, ये नेक लाइन था, ये इसको ब्रेक किया मैजडॉक, तो कहीं ना कहीं मैजडॉक आने वाला कुछ दिन में तबाही मचा रहा है। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न, नीट एंड क्लीन, परफेक्ट 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 डब्ल्यू पैटर्न है डे टाइम फ्रेम में, उसका ब्रेकआउट आ गया तो मैजडॉक जबरदस्त पैसा देने के लिए रेडी है ना। स्विंग वाले पकड़ लीजिए 3000, जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं मैजडॉक को 3000 का टारगेट रख लीजिए, और जो इंट्राडे वाले हैं मैजडॉक का टारगेट 2700 का रख लीजिए, ठीक है। चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में शेट यार 15 मिनट क्यों हो रहा है, देखिए अब ब्रेक कर दिया, कल वेट कीजिएगा मैजडॉक को इस सपोर्ट के आसपास फिर से आएगा, ठीक है, इस सपोर्ट के पास आता है, और जैसे ही हैमर बनेगा, जैसे ही हैमर बना सपोर्ट पे, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, इंट्राडे का टारगेट रहेगा 2600 एंड 2700, स्विंग वाले का टारगेट रहेगा 3000, जो कि कल नहीं मिलेगा, आने वाला 3-4 दिन या हफ्ता या 1 वीक लग जाएगा, एक सप्ताह में 3000 भी मैजडॉक जा सकता है, ठीक है। तो मैजडॉक को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही स्ट्रांग है, अगर हैमर बनता है सपोर्ट के आसपास आने बाद ट्रेड लीजिएगा, हैमर का हाई पे, हैमर क्लोज स्टॉप होगा, टारगेट 2600-2700 को लेकर चलेगा इंट्राडे में, और स्विंग वाले 3000 का टारगेट लेके चल सकते हैं जो पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैजडॉक बहुत ही स्ट्रांग है, आपको ध्यान दीजिएगा। दीपक नाइट्राइट भाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर क्लोज हो चुका है, तो दीपक नाइट्राइट कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बनेगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन हम लोग कल ड्रॉ किए थे ना आप लोगों के सामने, उसको आज ब्रेक किया और एक टारगेट भी दिया, अब दीपक नाइट्राइट कल फटने के लिए रेडी है, कल बुम बुम पैसा देगा इसके ऊपर, ठीक है। इसको ड्रॉ कीजिए, ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए दीपक नाइट्राइट यहीं से गिरा था, न्यू हाई लगाकर वापस आया, फिर गया देखिए, फिर यहीं पे रुक गया आज दिन भर, तो कल दीपक नाइट्राइट इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, लेवल आएगा 24-30 का मेरे ख्याल से, 24-25 आ रहा, 24-30 पकड़िए ना, नहीं 24-25 ठीक है। कल दीपक नाइट्राइट को 24-25 के ऊपर ध्यान दिएगा, जैसे ही दीपक नाइट्राइट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 24-25 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा आपका 2500 एंड सेकेंड टारगेट होगा 2600, इंट्राडे का टारगेट होगा 2500 एंड सेकेंड टारगेट होगा 2600, ठीक है। तो सेफ टारगेट 2500 2550 का लेकर चलेगा, 2600 जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, लेकिन सेफ टारगेट रहेगा आपका दीपक नाइट्राइट में 2500 एंड 2550 का, ठीक है। तो दीपक नाइट्राइट कल ध्यान दीजिएगा 2425 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, टारगेट 2500 2550 का लेकर चलिएगा, 2600 भी जा सकता है, ठीक है। जो कैंडल 24-25 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो दीपक नाइट्राइट कल जैकपॉट बनेगा, जैसे आज ट्रेंड बना, एमसीएक्स बना, हाल बना, बैंक निफ्टी बना, निफ्टी बना ना भाई। अरे मेरे साथ रहिए ना भाई, सीखने भी मिलेगा, पैसा भी कमाने मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, लग्जरी लाइफ जीने का मौका भी मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए हमेशा लाइफ टाइम, इतना तो गारंटी देते हैं भाई, क्या अमीर बना के छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेहनत करना होगा, अमीर बनना सपनों में नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जैसे हम मेहनत किए ना वैसे आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो डिक्सन में फिलहाल कुछ नहीं है, डीएलएफ ब्रेकआउट दिया है, नहीं दिया, डीएलएफ 900 का लेवल है, वही वैलिड है, 900 से पहले ट्रेड नहीं होगा डीएलएफ, देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए डीएलएफ वहीं पर रुका हुआ, आज भी देखिए 900 को ब्रेक नहीं कर पा रहा, समझ में आ रहा, 900 आप लोग को बोले थे 900 के ऊपर 900 का लेवल ड्रॉ की, कहीं नहीं ब्रेक कर रहा, 900 करना चाहिए था ना भाई, काहे रिस्पेक्ट कर रहा है, अपना भी कोई जलवा है, हवा में थोड़ी बात करते हैं। देखिए 900 दिन भर 900 के पास घूम रहा है 3 दिन से, 23 24 25 सब घूम गया 900 के पास, 900 ब्रेक करेगा तो इसका बाप भी जाएगा 1000 तक, 900 ब्रेक करेगा तो 1000 तक जाएगा, जाइए। तो 900 के ऊपर डीएलएफ स्ट्रांग है, टारगेट 960 का सेफ टारगेट है, 1000 आपका स्विंग टारगेट है, ठीक है। इंटरडे का टारगेट 960 का रहेगा एंड स्विंग टारगेट 1000 रहेगा, तो डीएलएफ को 900 के ऊपर ध्यान दीजिए, उससे पहले नहीं। टाटा केमिकल कुछ नहीं है, हैवल्स वैलिड है, एक्टिव नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में।
ये देखिए हैवल्स आपका अभी तक ब्रेक नहीं किया ऑल टाइम हाई को, यहीं से गिर गया था, यहीं से गिर गया, यहीं पे जाकर रुक रहा बार बार। तो हैवल्स कहीं ना कहीं जब भी फटेगा दबा के पैसा देगा। सेटअप देख लीजिए डब्ल्यू पैटर्न, सेटअप देख लीजिए डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, जैकपॉट बनेगा, है ना। तो हैवल्स मिस मत कीजिएगा, आप इसको डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बना है तो कहेंगे काहे ने भाई, रोक रहा है कोई, क्या है किसी में दम, रोक दे, दबाइए पैसा। और बताइए कैसा लग रहा है एनालिसिस, मजा आ रहा है, पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है? चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हैवल्स को 1580 का लेवल होगा मेरे ख्याल से, वही लेवल दिए कि 1590 दिए थे, 1585, ठीक है ना। तो हैवल्स को रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई 1585 के ऊपर। जैसे ही हैवल 1585 को ब्रेक करेगा, 1585 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल सस्टेन करेगा। इंटरडे का टारगेट होगा 1640 जो कि बता चुके हैं, सेकंड टारगेट होगा 1680 जो कि बता चुके हैं प्रीवियस डे एनालिसिस में। ब्रेक किया 1585, टारगेट 1640 1680, जो कैंडल 1585 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हैवल्स ब्रेक किया जहां 1585 तो सबका घर का बत्ती जल जाएगा। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, भगजक नहीं करने का, पैसा बनाने का भाई। हिंडाल्को कैसा रहा, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे, कैसा पैसा बना हिंडाल्को में, कल क्या बोले थे, हिंडाल्को लीजिए ना, 700 जा रहा है हिंडाल्को, ये पैसा दे दिया, आज यहां तक गया है, इतना छोटा सा स्टॉक इतना रैली लगा दिया है, ठीक है ना। तो हिंडाल्को 700 बहुत जल्द जा रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा, 700 हिंडाल्को जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मस्त पैसा देगा। तो फिलहाल क्या दे, हिंडाल्को चल रहा है, चलने दीजिए, पैसा बन रहा है, बनने दीजिए। जिंदल स्टील क्या बोल के दिए थे कल, लीजिए ब्रेकआउट आ गया जिंदल स्टील में, डे टाइम फ्रेम में था, लीजिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया जिंदल स्टील, 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, अब न्यू हाई ऑल टाइम ये है। तो जिंदल स्टील भी जा रहा है 1000 रुपया, 1000 जिंदल स्टील जा रहा है, 905 पे लीड कर रहा है। जिनको पकड़ना है हिंडाल्को जिंदल स्टील को स्विंग कर सकते हैं, एक और स्टॉक इससे पहले बताया था स्विंग, उसको भी कर सकते हैं। ये सब स्विंग स्टॉक है, जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस वर्कर है, बैंक में जॉब करते हैं या कहीं और जॉब कर, जिनको लाइव मार्केट में ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता है, वो लेते हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए बैठते हैं। तो भाई जिंदल स्टील है, हिंडाल्को है, नौकरी है, एक और स्टॉक है जो बता चुके हैं, ये सब स्विंग ट्रेड है, आप लोग बैठ के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जिंदल स्टील ब्रेकआउट हो चुका है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगा चुका है, बहुत ही जल्द जिंदल स्टील 1000 का हाई लगाने के लिए रेडी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड कैसा रहा आज, ट्रेंड कल बना के दिए थे ना सेटअप, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल, लीजिए कैसा रहा असेंडिंग ट्रायंगल, कल बनाए थे आप लोग के सामने। कौन बोलता है प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता है, कौन बोलता है टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है कोई बोलने वाला, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आता नहीं है, मार्केट में ये सब चीज बताएगा नहीं, खाली इंडिकेटर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेटेजी और टिप्स। और स्ट्रेटेजी 9:20 का, तो 12:30 का, तो 3:30 का, तो 1 बजे का, तो गैप अप, तो गैप डाउन, तो ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी, तो आरएसआई का, तो मूविंग एवरेज का, तो वॉलेंजर बैंड का, तो वीवैप का, फलना ढेकना भरा हुआ है, जाने भाई दिमाग है, काहे खिचड़ी बना रहे हो, दिमाग लगाइए, प्राइस एक्शन सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और दबा के पैसा बनाइए। जैसे आज हम मस्त लाइफ जी रहे भाई, हम मस्त लाइफ जी रहे, कोई चीज का कमी नहीं है, बहुत मेहनत किए हैं, आज मस्त लाइफ जी रहे, मस्त पैसा बन रहा। देखिए ट्रेंड आप लोग को दिए था ना, दिए ना, जैकपॉट बना या नहीं बना, ब्रेक किया, ट्रेड किया, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, टारगेट स्टॉप लॉस जल्दी जाता है नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब फिर कल भी ट्रेड करेंगे ट्रेंड को, ठीक है। इसके ऊपर ठीक है, 43-30 के ऊपर कल फिर से ट्रेंड वैलिड है, 4330 के ऊपर, 4330 के ऊपर ट्रेंड कल फिर जैकपॉट बनेगा। जैसे ही कल ट्रेंड 4330 का लेवल को ब्रेक करेगा, 4330 के लेवल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, कैंडल का 50% किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 50, यानी कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का आधा से ज्यादा हो वेल एंड गुड, लेकिन आधा से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को जिंदगी भर याद रखिएगा। तो कल ध्यान दीजिएगा,
ट्रेंड के ऊपर 43.30 के ऊपर जैसे ही 4330 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता सस्टेन करता है तो इंट्राडे का टारगेट होगा 4400 एंड 4500। ठीक है, इंट्राडे का टारगेट होगा 4400 एंड 4500, लेकिन ये टारगेट कब मिलेगा? जब ट्रेंड 4330 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा तब। जो कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड कल 4330 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। क्लियर? कौन समझाएगा भाई ऐसा? लग रहा हम ट्यूशन पढ़ा रहे बैठा के, ऐसा कोई समझाएगा? ऐसा नहीं, नहीं समझाएगा। लीजिए नौकरी, एक और स्विंग ट्रेड, एक और स्विंग ट्रेड है ना, जो स्विंग करना चाहते हैं नौकरी में। हिंडाल्को हो गया, जिंदल स्टील हो गया, लीजिए नौकरी 1 आवर टाइम फ्रेम में दो कैंडल क्लोज है। एक कैंडल का 50% बॉडी ऊपर है, दूसरा कैंडल जो है एक घंटे का हैमर बनाया। पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर निकला, अब ये सपोर्ट पे कन्वर्ट, लास्ट कैंडल जो है 1 आवर ला सपोर्ट पे हैमर है। ठीक है, दिखा देते हैं आप लोग को हम, ये लीजिए कैंडल का 50% बॉडी ऊपर, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अभी ऊपर चल गया प्राइस, अभी सपोर्ट, सपोर्ट पे लास्ट कैंडल हैमर। तो नौकरी बहुत स्ट्रांग है, नौकरी बहुत स्ट्रांग है, जो कि लेवल आप लोग दे चुके हैं। तो ये भी आपका स्विंग टारगेट है। इन जो लोग ट्रेड किए वेल एंड गुड, जो लोग ट्रेड नहीं किए नौकरी को 59.50 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। जो लोग होल्ड कर चुके नौकरी, ट्रेड कर चुके वेल एंड गुड, और जो नहीं किए हैं 59.50 के ऊपर न्यू पोजीशन बना सकते हैं नौकरी में, यानी इन्फो एज में। ठीक है ना, जो लोग ट्रेड कर चुके हैं ठीक है, और जो नहीं किए हैं 59.50 के ऊपर फिर से ट्रेड कर सकते हैं, 59.50 के ऊपर न्यू पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही 59.50 के ऊपर निकलेगा आप लोग ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा 61.50 एंड 62.50। इंट्राडे का टारगेट दे रहे हैं 61.50 एंड 62.50 नौकरी का। इंट्राडे का टारगेट रहेगा नौकरी का 61.50 62.50, और ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग ट्रेड नहीं किए ट्रेड कर सकते हैं 59.50 के ऊपर, टारगेट 61.50 62.50 को लेकर चलिएगा, और जो कैंडल ब्रेक किया आज प्रीवियस कैंडल, उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये रहा इंटरडे वाले का। और स्विंग वाले भाई देख लीजिए, टारगेट खुला हुआ है, स्विंग वाले यहां तक के लिए ट्राई कर सकते हैं, 63.50 के लिए ट्राई कर सकते हैं। जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं नौकरी बेस्ट है, 63.50 तक नौकरी आने वाला हफ्ता 10 दिन में जाएगा। जो लोग पोजीशन बनाकर चलना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं, 63.50 का टारगेट लेके चल सकते हैं नौकरी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसा रहा एमसीएक्स? जैकपॉट स्टॉक है आज का, 10% अप था एमसीएक्स। ये सपोर्ट से बाय किए थे हम लोग, ये सपोर्ट से हम पोजीशन बनाए थे, अपना पर्सनल बता रहे, ये सपोर्ट से। ठीक है ना, फिर ये जब ब्रेक किया तब आज ग्रुप में दिए। एक ये रेजिस्टेंस था 3920-30 का, जब ये ब्रेक किया तो ग्रुप में दिए, फ्री में भी एंड प्रीमियम में भी। फिर यहां से ये 5% और अब 5 तो यहां था, 5 इधर हो गया। जैकपॉट बना के दिया भाई, बहुत मोटा पैसा बना के दिया है एमसीएक्स। ठीक है, तो फिलहाल एमसीएक्स में कुछ नहीं है। अगर कल लाइव मार्केट में एमसीएक्स में कोई लेवल बनेगा तो हम आप लोग टेलीग्राम, नहीं है सॉरी, एमसीएक्स में है, स्मॉल टाइम फ्रेम में है। अभी मिस कर जाते भाई अगर स्मॉल टाइम फ्रेम नहीं करते हम तो। ठीक है ना, लीजिए कल एमसीएक्स को, ये एमसीएक्स का न्यू हाई है, ये जो देख रहे हैं ना, ये आज का हाई है, ऑल टाइम हाई है। तो एमसीएक्स को कल ध्यान दीजिएगा 41.75 के ऊपर। ठीक है, एमसीएक्स कल फिर से वैलिड है 41.75 के ऊपर। जैसे ही कल एमसीएक्स 41.75 को लेवल को ब्रेक करेगा, 41.75 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का टारगेट होगा आपका 42.50 एंड 43.50। इंट्राडे का टारगेट होगा 42.50 एंड 43.50। ठीक है, क्लियर? अगर कल एमसीएक्स 4175 41.75 के ऊपर सस्टेन किया ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ, तो टारगेट होगा इंट्राडे का 42.50 4250, सेकंड टारगेट होगा 43.50 4350। जो कैंडल 4175 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एमसीएक्स कल जैकपॉट बनेगा 4175 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। जैसे आज 10% अप था वैसे कल भी 5 से 6% एमसीएक्स अप हो सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, 4175 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। एक्सिस बैंक 1125 के ऊपर दे चुके हैं,
स्टॉक 1125 के ऊपर अच्छा है, जैकपॉट बनने के लिए रेडी, आपको ध्यान दीजिएगा। डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, तो एक्सिस बैंक जो लोग स्विंग करना चाहते हैं कर सकते हैं 1125 के ऊपर, जो कि लेवल आज ब्रेक कर चुका है। जो नई ट्रेड किए ट्रेड कर सकते हैं स्विंग, ठीक है ना, स्विंग टारगेट रहेगा आपका 1200, टारगेट रहेगा 1200, ठीक है ना। तो स्विंग जो एक्सिस बैंक में करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक्सिस बैंक में 1125 के ऊपर टारगेट रहेगा 1200, ठीक है, स्विंग वाले ध्यान दीजिएगा। नेस्ले इंडिया तो फिलहाल इसके ऊपर है। नेस्ले इंडिया का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आया, बहुत अच्छा आया, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट आने से नहीं होता, रिजल्ट के साथ सेटअप भी होना चाहिए। सिर्फ रिजल्ट के चलते ट्रेड करेंगे तो ट्रैप कर जाएंगे, रिजल्ट के साथ सेटअप भी होना चाहिए। रिजल्ट पॉजिटिव और सेटअप भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है और सेटअप नेगेटिव है तो सेटअप फॉलो कीजिए, न्यूज नहीं। रिजल्ट आई मीन न्यूज, न्यूज पॉजिटिव सेटअप पॉजिटिव फिर चलेंगे साथ में। न्यूज पॉजिटिव सेटअप नेगेटिव तो सेटअप फॉलो कीजिए, न्यूज को इग्नोर कीजिए, है ना। तो अभी यहां पे न्यूज आई मीन नेस्ले का Q4 का रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट नहीं आया, मेरा अलर्ट लगा हुआ है। जब ये ब्रेकआउट आएगा 2650 के ऊपर निकलेगा, 2640 के ऊपर, तो नेस्ले जैकपॉट बनेगा, ठीक है। नेस्ले इंडिया 2640 के ऊपर निकलेगा तो जैकपॉट बनेगा, आप लोग को कैडबेरी खाने का मौका देगा। कैडबेरी तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे किटकैट पसंद है, किटकैट मेरा फेवरेट है भाई, दबा के खाते हैं हम, ठीक है। तो नेस्ले जब निकलेगा 2640 के ऊपर तो बड़ा वाला किटकैट खाएंगे हम, ठीक है। टारगेट रहेगा 2800, सिंपल। अगर नेस्ले इसको ब्रेक किया 2640 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन किया, तो टारगेट ये हाई लगाएगा 2800 तक, नेस्ले इंडिया चला जाएगा। क्लियर है। जो कैंडल 2640 को ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मेरे साथ जिनको किटकैट खाना है रेडी रहिए, 2640 के ऊपर किटकैट मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 2800 को टारगेट लेके चलिएगा। अपोलो हॉस्पिटल भाई ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट पे आ गया है। लीजिए लाइव मार्केट में सेटअप बना था, डे टाइम फ्रेम का सेटअप है, लाइव मार्केट का, ठीक है ना। क्या सेटअप है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, हायर हाई टू हायर लो, डे टाइम फ्रेम कैंडल, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, ड्रॉ कर लिए, लाइव मार्केट बना था। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर कल इसको ब्रेक करेगा तो अपोलो हॉस्पिटल 6800 6800 को टच करने जाएगा, 6800, ठीक है ना, 6800 को, यानी 6800 को अपोलो हॉस्पिटल बहुत जल्द छुएगा, 1 से 2 दिन के अंदर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत सेटअप है और बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा पैसा देगा। 6800 तक के लिए आराम से आप लोग बैठ सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। इंट्राडे का टारगेट रहेगा 6600, स्विंग ट्रेड का टारगेट रहेगा 6800। इंट्राडे का टारगेट 6600 6600 का रहेगा और स्विंग ट्रेड का टारगेट 6800 का रहेगा, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा तब, जैसे ही कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है अपोलो हॉस्पिटल, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 6600, फाइनल टारगेट दे रहे हैं 6600 इंट्राडे का टारगेट, और स्विंग ट्रेड का टारगेट होगा 6800, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल कल जैकपॉट बनेगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, साथ ही साथ जो स्टॉक बताया सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, डोंट मिस ला स्टॉक है, ठीक है भाई। आपका हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग सीखिएगा, हम लोग ग्रो करेंगे, आप लोग को फायदा होगा। तो हम लोग ग्रो नहीं करेंगे तो फायदा भी नहीं होगा। कब तक सर्वाइव करेंगे यूट्यूब में, कब तक, एक दिन तो उब जाएंगे हम भी, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग ग्रो करवाइए ना चैनल को, फिर हम आपको बताते हैं ना क्या होता है ट्रेडिंग। इतना तो सिखा दिए भाई, और सिखा देंगे, है ना। अभी उंगली पड़ के चलना सिखाए ना, कल आपको गोदी में उठा के सिखाएंगे। मत टेंशन लीजिए, जब तक हम हैं। मेरा एक ही व्यू है भाई, सबका साथ सबका विकास। इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर होना चाहिए बस, है ना। इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर होगा, वो घर बहुत ही क्या बोलते हैं खुशहाल होगा, खाना पीना अच्छा होगा, रहना ढहना उठना बैठना सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन हर एक घर में ट्रेडर होना जरूरी है। तो वही चीज मेरा व्यू है कि हम इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर बनाए, हर एक घर में एक ट्रेडर पैदा हो बस। और सीखे, प्राइज एक्शन सीखे, टिप्स के पीछे ना भागे, ना नौकरी के पीछे भागे, ना किसी सामने हाथ फैलाए, ना किसी सामने भीख मांगना पड़े, ना गिड़गिड़ाना पड़े। खुद का मालिक, खुद का बॉस, खुद का हर कुछ हो, है ना।
तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बाप और प्राइड से सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी ग्रो कर सके और आप लोग भी ग्रो कर सके, ठीक है ना भाई। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग सीख सके, है ना भाई। और जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम जिसका प्रीमियम चार्ज 3000 है 1 मंथ का, वो ग्रुप आपको फ्री में मिलेगा पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड करना। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हम आपको लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बनाए रखेंगे, ठीक है ना। अकाउंट ओपन करने के बाद आप इस तरफ यूजर आईडी आएगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सबसे नीचे आइए, स्क्रॉल करके आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन का सब डिटेल, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो लिंक में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सारा मैसेज आप हमको इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद। या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमको बेझिझक इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए और वहां पे आप हमसे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में लोग पैसा बना रहे हैं, फ्री में सीख रहे हैं, तो भाई टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए और वहां पे सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी मेरा पर्सनल नंबर बहुत लोगों के पास है, तो नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत लोगों के पास है, अगर इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े दे देंगे। किन्हीं को अगर नंबर उंगर चाहिएगा, पर्सनल नंबर अगर किसी को मेरा चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो मेरा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर रखें, औरों की तरह फ्रॉड नहीं है कि हम 80 को नंबर रखेंगे और 3-5 करेंगे। मेरा एक ही नंबर है जो कि फैमिली के भी यूज होता है, मानी रिलेटिव को भी कॉल आता है, फैमिली का भी आता है, फ्रेंड का भी आता है, खुद का यूज चलता है, तो ठीक है ना। हम वो देने के लिए कोई डरते नहीं, हम दे देंगे, लेकिन फालतू का कॉल मैसेज नहीं, जब जरूरत हो तभी कॉल किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों, कल की नहीं मंडे की एनालिसिस मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सारे लोग को टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।